भगवान श्री राम की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले भारत के पवित्र नगर अयोध्या में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम दशरथ था। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने कई वर्षों तक भगवान से प्रार्थना की और अंत में उन्होंने एक महान यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, वीर और धर्मप्रिय थे, लेकिन उनमें सबसे बड़े और सबसे आदर्श थे भगवान राम। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और सभी से प्रेम करते थे। जब राम युवावस्था में पहुंचे तब उनकी शादी सीता से हुई। सीता माता अत्यंत पवित्र और गुणों से भरपूर थीं। उनकी ये शादी सीता स्वयंवर में हुई, जहां राम ने भगवान शिव का महान धनुष उठाकर उसे तोड़ दिया। समय बीतता गया और राजा दशरथ ने निश्चय किया कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी होने लगी, लेकिन तभी एक बड़ी घटना घटी। राजा दशरथ की रानी कैकई ने अपने 2 वरदान मांग लिए। उन्होंने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी क्रोध के अपने पिता की आज्ञा मान ली। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने राजमहल छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़े। वनवास के दौरान राम ने कई ऋषियों की रक्षा की और अनेक राक्षसों का अंत किया। वे जहां भी गए लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते रहे। लेकिन एक दिन एक भयानक राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता माता को खोजने के लिए राम और लक्ष्मण ने बहुत प्रयास किया। इसी यात्रा में उनकी मुलाकात महान भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी ने राम की सहायता करने का संकल्प लिया। उन्होंने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया और वहां सीता माता को ढूंढ निकाला। इसके बाद राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर एक विशाल पुल बनाया गया जिसे राम सेतु कहा जाता है। फिर राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। सीता माता को वापस लेकर राम अयोध्या लौट आए। उनके लौटने की खुशी में पूरे राज्य में दीप जलाए गए और उत्सव मनाया गया। यही पर्व आज दिवाली के रूप में मनाया जाता है। राम के राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि थी। उनका शासन इतना आदर्श था कि उसे आज भी राम राज्य कहा जाता है। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए।